हरिओम। तो स्वागत है आप लोगों का आज के मेरे इस लाइव सेशन में। मैं स्पेशली आज लाइव सेशन में आई हूँ क्योंकि आज इंटरनेशनल योगा डे है। तो सबसे पहले आप सभी को विश करती हूँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज की डेट में आप सब लोग देखते होंगे और जानते होंगे कि सभी लोग कहीं मैदानों में, कहीं किसी क्लब में या किसी सेंटर में अपने अपनी मैट बिछाकर बैठ जाते हैं और एक गुरु योगा यानी कि अपने शरीर को तोड़ते मरोड़ते हैं और उनके सामने बस बाकी लोग भी सेम उसी तरह से करते रहते हैं। तो आप लोग सोचते हैं क्या यही योग है? आज मैं यही मिथ आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। शरीर को तोड़ना मरोड़ना या सिर्फ आकर के आसन परफॉर्म कर देना योग नहीं है। अगर आप लोग योग को असली तरीके से समझना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करना होगा। अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो गया है तो असल में वो योग है। योग का अर्थ ही है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धरना, ध्यान, समाधि। ये नियम 8 नियम है योग के। जब तक आप इन नियम को फॉलो करके नहीं चलते हैं, आपके सिर्फ आसन करने से ही योग नहीं होगा। आपको इन 8 नियम का जरूर से जरूर 8 नियम को फॉलो करना होगा। यम यानी कि सबसे पहले आपको अपने जीवन में संयम लाना होगा। आपको झूठ बोलने से बचना होगा, चोरी करने से बचना होगा, अपने आप को सामाजिक बंधन में बांध कर रखते हुए भी सामाजिक बंधनों से मुक्त रहना होगा, अपने दिमाग को शांत रखना होगा। नियम, आपको नियम से बंधना पड़ेगा, अपने जीवन में कुछ नियम लाने पड़ेंगे। सबसे पहले सुबह उठकर ईश्वर का ध्यान करने के बाद, शौच आदि प्रक्रिया से मुक्त होने के बाद, शारीरिक और मानसिक तरीके से खुद को स्वस्थ होने के बाद आसन की ओर जाना। किसी भी आरामदायक आसन या मुद्रा में आने के बाद शारीरिक गतिविधियां। फिर इसके बाद आता है प्राणायाम। अब यहाँ पर हम अपने श्वासों के साथ अपना संबंध बनाना शुरू करते हैं, जिससे कि हमारा दिमाग एकदम शांति की ओर जाने लग जाता है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो अपनी श्वासों में खो जाते हैं, अपनी श्वासों के साथ बहुत ही गहरा संबंध बनाने लग जाते हैं। तो ये हमारा हो जाता है प्राणायाम। अब आती है बात प्रत्याहार की। प्रत्याहार यानी अपनी इंद्रियों को वश में करना, अपनी इंद्रियों को सारी चीजों से खींच कर रखना, चाहे कुछ भी सामने चल रहा हो, आपको कोई फर्क ही ना पड़ना। इसके बाद आता है धरना। आप एकदम निश्चल मन के हो जाते हैं, आपकी इंद्रियां एकदम शांत रहती हैं, मन एकदम शुद्ध रहता है। ध्यान यानी अब यहाँ इस स्टेज में आते आते आप एकदम ध्यान वाली पोजीशन में आ जाते हैं। आप कहीं भी बैठकर अपने आप को ध्यान में ले जा सकते हैं। और जब आप ध्यान में जाने लग जाते हैं, इन सारी प्रैक्टिस को पार करने के बाद, यानी इन 6 प्रैक्टिस को करने के बाद जब आप ध्यान करने लग जाते हैं, तो यकीन मानिए आप समाज में रहते हुए भी समाज से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। आपका दिमाग एकदम शांति की ओर चला जाता है। आपको फर्क ही नहीं पड़ता है कि आपके लिए कौन क्या कह रहा है, आपके साथ कौन है, आपके साथ कौन नहीं है। आप एकदम शांति में चले जाते हैं। और ध्यान ऐसा है जो आपको बड़ी से बड़ी बीमारियों से दूर ला सकता है। और यहाँ से जाने के बाद आगे जो 8वां आता है समाधि। समाधि का मतलब ये नहीं है कि हमने समाधि ले ली, जल समाधि ले ली, धरती में समा गए, कुछ भी नहीं। इस समाज में रहते हुए भी इस समाज से अलग रहना, विमुख रहना,
यानी हमको फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि हम इस समाज में हैं, हम अपनी समाधि में लगे हुए हैं, हम अपने आप से मिलन कर रहे हैं, अपने परमात्मा से मिलन कर रहे हैं। तो जिस दिन हम इन 8 अंगों को समझ जाएंगे ना और इन 8 अंगों के अनुसार योग को फॉलो करने लग जाएंगे, उस दिन आप सही मायने में योग करेंगे। मैट बिछाकर बैठकर इधर से उधर शरीर को तोड़कर और मरोड़कर आप कोई योग नहीं कर रहे। ना तो आपका दिमाग शांत हो रहा है, ना तो आपका शरीर ठीक हो रहा है। तो अगर आप शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से पूरी तरीके से ठीक होना चाहते हैं, अपने आप को एक सुखमय अवस्था में ले जाना चाहते हैं और सच में योग को समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले पतंजलि, महर्षि पतंजलि द्वारा योग सूत्र लिखे हैं, जो योग सूत्र के अकॉर्डिंग इन 8 अंगों को समझिए आप। जिस दिन आपने इन 8 अंगों को समझ लिया, उस दिन सही मायने में आप योग को समझ पाएंगे। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, तो मुझे लगा क्यों ना आप लोगों के साथ इस चीज को लेकर चर्चा की जाए, जिससे कि आप लोगों को सही जानकारी मिले और आप लोग योग को सही तरीके से समझें और अपने आप को शारीरिक स्वस्थ तो रखें ही, साथ ही साथ मानसिक स्वस्थ भी रखें। तो चलिए आज का सेशन मैं यहीं पे खत्म करती हूँ और उम्मीद करूंगी कि आप लोग योग के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानेंगे और योग के साथ आगे जाकर के अपने आप को पूर्ण रूप से शारीरिक और मानसिक तरीके से स्वस्थ बनाएंगे। तो हरि ओम।